जय श्री हरि विष्णु। श्री महा गरुड़ पुराण में आज हम आपको बताएंगे यम द्वार कितने हैं तथा यम द्वार में कौन रहता है, व कैसे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा कौन से द्वार से प्रवेश करती है। मित्रों, गरुड़ पुराण पढ़कर व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। आप सभी अवश्य पढ़िए। भगवान गरुड़ पूछते हैं, हे भगवान, यम द्वार कैसे हैं? वह यम द्वार में जो आत्मा प्रवेश करती है वह कैसे प्रवेश करती है? कितने हैं यम द्वार तथा किस प्रकार के व्यक्ति के कर्मों को करने वाली आत्मा कौन से द्वार से प्रवेश करती है? भगवान कहते हैं, हे कश्यप नंदन गरुड़, हे विंदा के पुत्र, आपने लोकहित की बात पूछी है तो सुनो। यम द्वार 4 होते हैं, अर्थात पूर्व द्वार, उत्तर द्वार, पश्चिम द्वार और दक्षिण द्वार। यमपुरी में 4 द्वार हैं। पूर्व द्वार में अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं तथा गीत कलाएं होती रहती हैं। तरह तरह के अप्सराएं नृत्य करती हैं तथा बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। और पूर्व द्वार नाना प्रकार की नीलमणियों तथा हीरों से जड़ा हुआ चमकता हुआ बड़ा ही शोभायमान होता है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में ब्राह्मण को दान करता है, गौ दान करता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति की आत्मा पूर्व यमपुरी के पूर्व द्वार से प्रवेश करती है तथा उत्तर द्वार में घंटा, नगाड़े, तबला हमेशा बजते रहते हैं। बड़ा ही शोभायमान उत्तर द्वार नीलमणियों से, नाना प्रकार के रत्नों हीरों से जड़ा हुआ है। सभी व्यक्ति उत्तर द्वार से प्रवेश करने को नहीं पाते हैं। उत्तर द्वार में भगवान की तपस्या करने वाले साधु संत, जीवन में कभी ना हिंसा करने वाले लोग ही प्रवेश करते हैं। चौथा द्वार, तीसरा द्वार है पश्चिम द्वार। पश्चिम द्वार में देवता खड़े रहते हैं तथा नाना प्रकार के मणियों से सुशोभित हर समय वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। इस द्वार से पुण्य करने वाली आत्मा ही प्रवेश करने को पाती है। चौथा द्वार है दक्षिण द्वार। दक्षिण द्वार में प्रवेश करने वाला व्यक्ति पापी होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है, माता पिता का अनादर करता है, गुरु का अनादर करता है तथा जो व्यक्ति अपने मित्रों के साथ विश्वासघात कर देता है, अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है तथा
घर में आए हुए अतिथियों के साथ विश्वासघात करता है या उनकी हत्या करता है, ऐसे व्यक्तियों को दक्षिण द्वार से ही प्रवेश करना होता है। दक्षिण द्वार में नुकीले सींग तथा खूंखार जानवर बैठे रहते हैं। भेड़िया, शेर, भालू, चीता, इस प्रकार के खूंखार जानवर दक्षिण द्वार पर पहरा करते हैं। सभी के मुख से अग्नि निकलती है क्योंकि सभी अत्यंत भूखे रहते हैं। जब व्यक्ति दक्षिण द्वार पर पहुंचता है तो हाय भ्राता करके रोता है और तरह तरह के खूंखार जानवर उस पर हमला करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे कर्म ना करें कि हमको या आप सभी को, किसी को भी दक्षिण द्वार से प्रवेश करना पड़े। श्री महागरुड़ पुराण में व्यक्ति को समझने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत कुछ बताया गया है। गरुड़ जी भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मृत्यु के उपरांत परिवार का क्या कर्तव्य है? नारायण कहते हैं, हे गरुड़, हे वृंदा के पुत्र, हे गरुड़, हे वृंदा के पुत्र, कश्यप नंदन, आपने लोकहित की बात पूछी है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जीवन मर यदि व्यक्ति पाप करता है तो उसको यह भी पता होनी चाहिए कि हमारी यात्रा यहीं से खत्म नहीं होगी, हमारी यात्रा तो यहाँ से जाने के बाद ही प्रारंभ होगी। भगवान कहते हैं, जब ब्रह्मा जी के 8 पुत्र श्रावण कुमार व्यक्ति के पुण्य और पाप का लेखा जोखा लेकर चित्रगुप्त को देते हैं तथा चित्रगुप्त यमराज को देते हैं, तब यमराज उस आत्मा के जीवन के पुण्य और पाप का व्याख्यान करते हैं। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही द्वार से प्रवेश करने को मिलता है। अच्छे कर्म करने वाला, गुरु का सम्मान करने वाला, माता पिता को आदर करने वाला तथा सभी में ब्रह्म को देखने वाला व्यक्ति ही आगे चलकर सफल होता है, अर्थात परलोक में सुलभता से अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेता है। नहीं तो वैतरणी नदी में ही कई आत्माएं डूबती रहती हैं, वहीं पर कष्ट झेलती रहती हैं। अपने कर्मों को सुधारिए, भगवान की भक्ति कीजिए, नारायण की भक्ति में मगन रहिए और अपने परिवार का जो कर्तव्य है वह भी निभाइए। पत्नी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना भी पाप है। इसलिए अपने परिवार में रहकर ही अपने परलोक का सुधार कीजिए।